हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम 12 अप्रैल उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसी वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। ये न्यूज़ आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। बिजनौर में सड़क हादसों में उत्तराखंड पुलिस के सिपाही के सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। बिजनौर जिले में अलग अलग हादसों में उत्तराखंड के सिपाही समेत 2 लोगों की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक सिपाही हरिद्वार के गांव बलहेड़ी का रहने वाला था और उसकी तैनाती चमोली पुलिस कार्यालय में थी। वहीं मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मंडावली थाना क्षेत्र में हरिद्वार रोड पर खैरा होटल के पास रविवार रात एक बुलेट अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। बुलेट सवार 35 वर्षीय अनिल चौधरी पुत्र ज्योति सिंह निवासी गांव बल्हेड़ी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखंड गंभीर रूप से घायल हो गए। रेफरल रैकेट के कब्जे में है एम्स ऋषिकेश, बदले में हर मरीज से मिल रहे हैं 10 से 15 हजार रुपए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में सक्रिय रेफरल रैकेट मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर तीमारदारों ने लूट मचा रखी है। कुछ एम्बुलेंस संचालक और चालक अस्पताल की इमरजेंसी से रेफर और उपचार के लिए आए मरीजों को फंसाकर देहरादून के निजी अस्पताल में भर्ती करवा रही हैं। इसके लिए एम्बुलेंस संचालकों और चालकों को प्रत्येक मरीज के लिए 10 से 15 हजार रुपए का कमीशन मिलता है। एम्स ऋषिकेश के प्रशासनिक तंत्र की विफलता के चलते अस्पताल मरीजों और तीमारदारों के कमीशन खोरों और लूट खसोट का अड्डा बन गया है। उत्तराखंड चुनाव के बाद आप में भड़की बगावत की चिंगारी, भंडारी बोले कर्नल कोठियाल बीजेपी के सपोर्टर थे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी में बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आपकी तरफ मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल पर उन्हीं की पार्टी के लोग भाजपा समर्थक होने का आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, पार्टी की बड़ी हार का जिम्मेदार भी उन्हीं को बताया जा रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतापनगर के प्रत्याशी रहे सागर भंडारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नल कोठियाल के कारण विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार हुई है। मैंने कई बार उनसे चुनाव के दौरान अपने क्षेत्र में आने का आग्रह किया, लेकिन वे पूरे चुनाव के दौरान अपनी गंगोत्री विधानसभा छोड़कर अन्य किसी विधानसभा में प्रचार करने के लिए गए ही नहीं, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस ने करण मारा को बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान किया है। उत्तराखंड कांग्रेस में कुमाऊं का दबदबा बढ़ा है। एन चुनाव से पहले कांग्रेस में गए भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के नाम का ऐलान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा में शिकस्त देने वाले विधायक भुवन कापड़ी सदन में उपनेता प्रतिपक्ष होंगे। इसके अलावा हाईकमान ने पूर्व विधायक करण मारा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। तीनों नियुक्तियों की घोषणा चुनावी नतीजे आने के 1 माह बाद की गई है। प्रीतम सिंह कांग्रेस से नाराज हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल हो गई है। विधानसभा चुनाव 2022 में करारी हार के बावजूद भी कांग्रेस में हार पर रार जारी है। नेता प्रतिपक्ष बनाए की अटकलों के बीच प्रीतम सिंह को ड्रॉप कर कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व काबीना मंत्री यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की अहम जिम्मेदारी दे दी है। चुनाव से ठीक पहले अपने बेटे संजीव के साथ भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से सभी चौंका दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है, जब पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों कद्दावर नेताओं की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में तूफान से जंगल की आग हुई और विकराल गांव को बचाने के लिए डटे रहे ग्रामीण, आग बुझाते हुए वन दरोगा चोटिल। उत्तराखंड में मौसम की बेरुखी मुसीबत बनती जा रही है। प्रदेश में जंगल की आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसमें वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उत्तरकाशी में अंधड़ के चलते जंगल की आग विकराल हो गई, जिसे काबू करने में वन विभाग के पसीने छूट गई। टिहरी गढ़वाल के तिवाड़ गांव के जंगलों में भी आग लगी है। चमोली में भी कई स्थानों पर जंगल की आग तेजी से फैल रही है। प्रदेश भर में फायर सीजन में अभी तक 300 से अधिक घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि सैकड़ों हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो चुका है। 39 डिग्री तापमान में तप रहे मैदानी इलाके, राहत के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं पर्यटक। तो राजस्थान में भी आ रही गर्म हवाओं ने तापमान बढ़ा दिया है और इसी के चलते उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र काफी फल फूल रहा है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है। खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। तो दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मनोज सरकार स्टेडियम में राष्ट्रीय यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। 11 से 16 अप्रैल तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में पुरुषों की 28 और महिलाओं की 23 टीमों ने हिस्सा लिया है। नैनीताल एटीआई में बनेगा राज्य नगरीय विकास संस्थान। इसके लिए जल्द ही ढांचा तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड में सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 6000 टीचर के पद खाली हैं और इसके लिए कवायद शुरू की जा चुकी है। तो यह है दोस्तों उत्तराखंड से जुड़े कुछ खबरें। इसी तरीके से हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।